Hello guys, so today we are starting our chapter 1 mathematics class 9th that is number system exercise 1.5। तो आज हम exercise 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमने क्या करना है, अपने जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उनको हमने क्या प्रूव करना है, क्या हमें बताना है उनके लिए कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट सम है 2 माइनस √5। हमने बताना कि ये नंबर हमारा रैशनल है या इरेशनल है। तो हमें पता है अगर हम इस नंबर को स्प्लिट कर दें, हमारे पास ये क्या है 2 हमारा क्या होता है रैशनल नंबर, और हमारा √5 है। √5 हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। तो हमें पता है हमारा चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, चाहे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में चाहे डिफरेंस हो या रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में चाहे सम हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो वो वैल्यू होएगी हमारी ऑलवेज इरेशनल होएगी। तो हम कह सकते हैं द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर and an irrational number is always irrational। हम कह सकते हैं कि हमारा जो सम और डिफरेंस होता है एक रैशनल नंबर का एंड इरेशनल नंबर का, चाहे इन दोनों के बीच में सम का साइन हो प्लस का, चाहे इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, बट कंडीशन ये है कि हमारा एक नंबर रैशनल होना चाहिए और एक नंबर इरेशनल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा वो नंबर क्या होता है, टोटल हमारी वैल्यू क्या होती है इरेशनल होती है। तो हम कह सकते हैं हेयर 2 इज़ रैशनल नंबर and √5 is irrational number, hence 2 minus √5 is an irrational number। नेक्स्ट, तो हमारा इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम ख़त्म होता है जिसमें हमने बता दिया है कि हमारा जो गिवन नंबर है 2 माइनस √5 वो क्या है हमारा इरेशनल है। नेक्स्ट हमारे पास सम है, क्या सम है 3 प्लस √23 माइनस √23। तो हमारे पास फिर यही है। अब हमें पता है कि ये हमारी चीज़ आगे सॉल्व हो सकती है अगर हम इसके ब्रैकेट निकाल दें। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे फर्दर, पहले सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस √23 माइनस √23। तो हमने इसकी ब्रैकेट जस्ट ओपन कर दी है। तो ब्रैकेट ओपन करने से हमारा क्या आ गया 3 प्लस √23 माइनस 23। तो अब हमें पता है हमारा ये प्लस का √23 है और ये माइनस का √23 है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3। और हमें पता है हमारा 3 कौन सी फॉर्म क्या है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको 1 लिख देंगे। तो हमें पता लग गया कि हमारा ये किस फॉर्म का बन चुका है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें पता है हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हमारा ये P/Q की फॉर्म में बन रहा है, यस बन रहा है, और हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 है, यस। तो हम कह सकते हैं ये हमारी कौन सी चीज़ की कंडीशन होती है, रैशनल नंबर की। तो हमें पता लग गया है कि हमारा ये टोटल वैल्यू जो हमारी दी हुई थी ये क्या है, रैशनल है। हैंस 3 प्लस √23 माइनस √23 इज़ अ रैशनल नंबर। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड सम, दैट इज़ 2√7। ये 2 है, 2√7 और 7√7। तो अब हमारे पास ये सम सॉल्व करना है 2√7 और 7√7। हमें पता है हमारे पास ये फिर किस में आ चुका है, हमारा P/Q की फॉर्म में बन रहा है। वो कैसे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारा √7 और √7 ऊपर और नीचे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ चुका है, ओनली 2/7। और हमें पता है ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ
which is in the form of p upon q where q is not equals to 0। तो हम कह सकते हैं hence 2 under root 7 upon 7 under root 7 is rational number। नेक्स्ट हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब हमारे पास देखो, हमारे पास गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये लिखा मैंने 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब हमें फिर पता है हमारे 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, इसको हम कुछ भी अभी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 है। तो हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देंगे। अब इसको रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होएगा। सॉल्व करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। 1 अपॉन रूट 2 गिवन था, हमने रूट 2 को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 को और डिवाइड भी कर देंगे रूट 2 को। अब हमें पता है हमारा क्या बन गया है, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाता है, रूट 2 का स्क्वायर, जो हमारे पास क्या आ चुका है, कंप्लीट 2। अब ये हमारा ऊपर हाफ 2 है, अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसे था अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो हमें पता है अगर हमारा एक अंडर रूट 2 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब हमें पता है हमारे जो 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो हमारी ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी, 1 मिनट, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो हमें पता है हमारा बेसिकली क्या है, अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा ये जो गिवन 1 अपॉन अंडर रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसको क्या है, कट नहीं करना है, हमने जस्ट उसको बता देना है कि हमारा अंडर रूट 2 की फॉर्म में है। अगर हम इसको कट ना भी करें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.414 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हमें पता है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो 1 अपॉन अंडर रूट 2 था ये क्या था, हमारा इररेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 पाई। अब हमने क्या करना है, 2 पाई को बताना है कि हमारा 2 पाई इररेशनल है या रैशनल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लास्ट वाला पार्ट था हमारा 5th पार्ट, दैट इज़ 2 पाई। अब हमने 2 पाई को बताना है कि हमारा रैशनल है या इरेशनल है। हमें पता है 2 एज सच लिख दिया है। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में पाई है, तो हमारे पास पाई की वैल्यू एक फ़िक्स वैल्यू है जो क्या होती है 3.1415। तो हमें पता है ये जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रीअकरिंग वैल्यू होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और हमें पता है हमारा ये क्या है, रैशनल नंबर है, और ये क्या है, इररेशनल नंबर है। तो हमें पता है जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, a non-zero rational number and irrational number is an irrational। तो हमें पता है कि हमारा अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारा 2 क्या था, रैशनल था, एंड पाई क्या है, इररेशनल है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर का और एक इररेशनल का जब होता है तो वो हमेशा नंबर क्या बन जाता है, इररेशनल। तो हम कह सकते हैं हमारा हैंस 2 पाई इज़ इररेशनल। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, जो हमारा क्या था, represent the following numbers as a rational or irrational। Thanks for watching and comment down for such videos and subscribe our channel. Thank you.